शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा श्रवण करने से व्रतकर्ता को वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करते हैं उनके घर में सदा धन धान्य की वृद्धि होती रहती है। इस एकादशी व्रत की कथा श्रवण करने से और मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पितृगणों को भी मुक्ति मिलती है। आइए श्रवण करते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए एकादशी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने त्रैलोकपति जगत पिता सबके सुखदाता भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके निवेदन किया, प्रभो आप सबका हित चाहते हैं, कृपा करके मेरी भी जिज्ञासा को शांत कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जानते हैं और उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है, उनके पूजन की विधि क्या है, विस्तार के साथ बताकर मेरे संशय को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर तुम्हारा यह प्रश्न संसार के प्राणियों के कल्याण के हित में है, इससे संसार में तुम्हारी बड़ाई होगी। अब अपने प्रश्न का उत्तर ध्यान देकर सुनो। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। यह अनेक पापों का नाश करके मोक्ष देने वाली है। इस दिन भगवान दामोदर की पूजा की जाती है। यह पूजन श्रद्धा और भक्ति के साथ धूप दीप नैवेद्य आदि से करना चाहिए। अब मैं एक पौराणिक दृष्टांत तुम्हें सुना रहा हूँ, जिसके अनुसार इस व्रत करने के पवित्र पुण्य के प्रभाव से व्रतकर्ता के पिता किस प्रकार नरक से निकल के स्वर्ग को प्राप्त हो गए। भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर एक प्राचीन नगर था। उस नगर का नाम था गोकुल। वहाँ एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम बैखानस था। उसके राज्य में रहने वाले ब्राह्मण वेदों के धुरंधर विद्वान थे। एक दिन राजा ने एक स्वप्न देखा। उसके पिता नरक का कष्ट भोग रहे हैं। स्वप्न की इस बात से वह बहुत दुखी हुआ और आश्चर्य में भी पड़ गया। प्रातःकाल हुआ तो उसने ब्राह्मणों को अपने देखे स्वप्न की बात सुनाई। उसने कहा, ब्राह्मणों, रात में मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है। वह मुझसे कह रहे थे, पुत्र यहाँ से मुझे छुटकारा दिलाओ। जब से उन्होंने मुझसे यह बात कही है मेरा चैन उड़ गया है। अब मुझे ना तो राज सुख अच्छा लगता और ना ही धन दौलत हाथी घोड़े पुत्र पौत्र आदि कुछ अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख की आग में मेरा शरीर जल रहा है। कृपया करके कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को नरक के कष्ट से छुटकारा मिल जाए। राजा की करुणा भरी कथा सुनकर ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक मुनि रहते हैं। उनका नाम पर्वत मुनि है। वे तीनों काल वर्तमान भूत और भविष्य के विषय में बहुत कुछ जानते हैं। आप जाकर उनसे मिलें, वह आपको इसका कोई उपाय अवश्य ही बता देंगे। ब्राह्मणों के निर्देश के अनुसार राजा पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहां अनेकों योगियों और मुनि शांत चित्त से तपस्या करने में लगे हुए थे और उन सभी ऋषि गणों के मध्य में चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि इस प्रकार बैठे थे जैसे मानो दूसरा ब्रह्मा बैठा हो। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने उनसे कुशल मंगल का प्रश्न किया तो राजा ने बड़ी करुणा और विनम्र भाषा से कहा, ऋषि, आपके आशीर्वाद की कृपा से मेरी प्रजा भली भांति प्रसन्न है, पर एक विघ्न उपस्थित हो गया है। उससे मेरे मन की शांति विचलित हो रही है। मैं मन की शांति प्राप्त करने का उपाय जानने की इच्छा से ही आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ हूँ। कृपया कुछ कीजिए। पर्वत मुनि ने
आंखें मूंदकर कुछ देर तक भूत और भविष्य पर विचार किया। फिर बोले, राजन, अपने योग बल से तुम्हारे पिता के पूर्व जन्म के कर्मों का मुझे पता चल गया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को, जो उनसे ऋतुदान की प्रार्थना कर रही थी, निराश कर दिया था। इसी पाप के फलस्वरूप वे नरकगामी हो गए हैं। यह सुनकर राजा बैखानस याचना पूर्वक बोले, मुने, कोई ऐसा उपाय बताकर मुझे कृतार्थ करें जिसके करने से इस पाप से मेरे पिता छुटकारा पा सकें। मुनि बोले, राजन, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो। उस उपवास के फल को आप अपने पिता के नाम संकल्प करके छोड़ देना। उस एकादशी व्रत के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता के पापों का नाश हो जाएगा और वह नरक से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। पर्वत मुनि के कथन से आश्वस्त होकर राजा प्रसन्न मन से गोकुल नगर को लौट आए। वहां आकर उसने अपने पूरे परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव को अपने पिता के नाम संकल्प कर दिया। बस फिर क्या था बंधुओं, पर्वत मुनि के कथन अनुसार ही राजा के पिता को नरक के कष्टों से छुटकारा प्राप्त हो गया और वह स्वर्ग को जाते हुए अपने पुत्र से बोले, पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। इस मोक्षदा एकादशी का जो कोई भी व्रत करता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे अच्छा कोई दूसरा साधन नहीं है मोक्ष प्राप्त करने का। एकादशी की कथा श्रद्धा और भक्ति के साथ जो सुनता या पढ़ता है उसे वाजपेय यज्ञ करने का सा पुण्य फल प्राप्त होता है। इसे मोक्ष प्राप्ति के लिए चिंतामणि समझना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के व्रत में दामोदर भगवान की तुलसी मंजरी से पूजा करें और फलाहार में बेलपत्र के फल का प्रयोग करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।